हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो आपके हाल ही में डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ है सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए का, उसके अलग अलग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सीरीज़ में करेंगे। इससे आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। पहली चीज़ ये है कि आपके एग्जैक्ट नंबर का पता चल जाएगा कि आप लोग एग्ज़ाम में कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं डीआरडीओ का, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि एक डीआरडीओ के एग्ज़ाम में किस प्रकार के और किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसके साथ ही आपके जो फर्दर एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, मतलब क्या कि आगे आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो में प्रोवाइड की गई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो में हम एकदम जिस प्रकार के आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल होता है, ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन को जो है हम मेंटेन करते हुए जो है क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यानी कि क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, पहले से बनाए गए होल को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई होल बनाया गया है और उसे थोड़ा सा हमें इनलार्ज करना हो, बड़ा करना हो, तो उसके लिए हम बोरिंग टूल का जो है बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है काउंटर बोरिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ड्रिल की बात करें तो ड्रिल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। और यह जो है किसी जॉब के अंदर होल या सुराख करने के लिए हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ड्रिल क्या है, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, या किस धातु से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। और इसका कार्य क्या है, तो किसी जॉब के अंदर गोल सुराख करने के लिए हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं। और कोई ड्रिल किया गया है और उसे थोड़ा सा बड़ा करना हो, इनलार्ज करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काउंटर बोरिंग। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, पिग आयरन तैयार किया जाता है। तो जो आपके फर्नेस होती हैं, इनसे दो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, जो पहले दिन एग्जाम होता है आपका 7 जनवरी में। ठीक है। तो इनकी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कुछ हमें लग रहा है कि वीकनेस है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके पास क्वेश्चन की कमी है, उन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। अब एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। जैसे कि फायरनेस है आपका, तो इस एक में अगर ये पूछ रहे थे कि पिग आयरन किस फर्नेस से तैयार किया जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन इनको ये पूछना चाहिए था कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए। एटलीस्ट इतना आपको उनको जो है चेंज करना चाहिए था क्वेश्चन में। लेकिन इन्होंने जो है सेम ही क्वेश्चन मतलब एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर भी क्वेश्चन का लेवल जो था, आपने अनुभव किया होगा, काफ़ी ईजी था। तो उम्मीद है आपने अच्छा स्कोर किया होगा। और आपका जो है, आप लोग अपनी तैयारी करिए अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके लिए। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पिग आयरन कैसे तैयार किया जाता है। तो पिग आयरन जो है आपका ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका इसमें थर्ड आंसर सही जगह, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है। बेशेमर प्रोसेस की बात करें तो इससे स्टील का उत्पादन होता है। ठीक है। और पुडलिंग फर्नेस की बात करें तो इससे राट आयरन तैयार किया जाता है। ठीक है। और क्यूपुला फर्नेस की बात करें तो इससे कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की फर्नेस से अलग अलग प्रकार का मेटल आपका उत्पादन किया जाता है। और फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि पायरोमीटर का प्रयोग हम फर्नेस के तापमान को मापने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एक, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये किलोमीटर नहीं है, ये माइक्रोमीटर होगा। ठीक है। माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो याद रखिएगा, मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसकी याद रखिएगा कि इसका सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। माइक्रोमीटर की बात करें
तो ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर, और इन सभी की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 मिलीमीटर ही होती है, ठीक है। और इनके प्रिंसिपल की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल की, तो यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। या नट और बोल्ट ऑप्शन में नहीं है तो नट या स्क्रू आपके ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा नट या बोल्ट, या नट या स्क्रू के सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। और इनकी जो है इनके मटेरियल की बात करें, मतलब ये किस धातु से बनाए जाते हैं, तो ये इनवार स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क क्या है। तो अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क होते हैं। स्पेशली हम बात करें जिंक की, तो यह जो है कैलेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का जिंक का जो है आपका कौन सा, कैलेमाइट, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, कैलेमाइट, ठीक है। बॉक्साइट की बात करें तो ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और सॉरी, ऐसे लिख लीजिए आप लोग शॉर्ट में, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट की बात करें तो ये आयरन का अयस्क है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो एक है ऑप्शन पाइराइड, तो यह जो है आपका कापर का अयस्क है। तो ये धातु के अलग अलग अयस्क होते हैं। तो अयस्क से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो है यह आपका पाइराइड जो है आपका कापर का अयस्क है, कापर, तो इसको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपके क्या कहते हैं जिंक से पूछा तो अगले एग्जाम में पायराइट से पूछ सकता है, आपके आयरन से पूछ सकता है, ठीक है, या एल्युमिनियम से पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, किस धातु के किस गुण के कारण उसके तार बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा धातुओं में मुख्यतः 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तो 3 पाए जाते हैं, भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक, ठीक है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उनके 2 ही गुण से पूछता है, एक आपके भौतिक और एक रासायनिक, ठीक है। तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके उसमें से भी भौतिक गुण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है वही चीज़ कि धातु के किस गुण के कारण उसके तार बनाए जाते हैं। तो धातुओं के अंदर एक डक्टिलिटी का गुण होता है, ठीक है, जिनकी वजह से उसके तार बनाए जाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अगर हम बात करें मेलिएबिलिटी की, तो मेलिएबिलिटी धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उसकी जो है सीट तैयार की जाती है, ठीक है। प्लास्टिसिटी की बात करें तो धातु का यह गुण होता है जिसकी वजह से उसके जो है अलग अलग शेप में हम उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस धातु के प्रॉपर्टीज से भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो याद रखिएगा 0.00 और 2/10 मिलीमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये जो है इसकी एक्यूरेसी होती है ट्राई स्क्वायर की 0.002/10 मिलीमीटर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर की बात करें तो इसका प्रयोग जो है किसी जॉब को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और स्पेशली बात करें ट्राई स्क्वायर का साइज़ कैसे लिया जाता है, तो इसकी ब्लेड की लंबाई के द्वारा इसके साइज लिया जाता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन लेवल था वो काफ़ी मतलब लो था। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये पूछ ले कि ट्राई स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, या ब्लेड उसकी ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा उसके ब्लेड की लंबाई के द्वारा उसका जो है वर्गीकरण या स्पेसिफिकेशन किया जाता है। और इसके फंक्शन की बात करें, इसके यूजेज की बात करें कि ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या होता है, तो याद रखिएगा यह फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, ठीक है, इसके साथ ही स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, और जॉब को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए हम जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है कि ट्राई स्क्वायर में जो है यहाँ पे बर क्यों जाते, मतलब शॉर्ट्स क्यों दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्राई स्क्वायर में शॉर्ट दिए जाते हैं ताकि उसके बर को आसान मिल सके, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्रेड के वी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ए ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं वो आपके हाई ग्रेड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। वी ब्लॉक की बात करें तो इसका प्रयोग और जो है राउंड जॉब को पकड़ने के लिए, उन्हें मशीनिंग उन पर या मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए हम उसका जो है वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। यह मुख्यतः 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है। तो ग्रेड यहाँ पे पूछा गया ए, तो ग्रेड ए जो होते हैं आपके हाई ग्रेड स्टील से बनाए जाते हैं। और इसकी लंबाई भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये आपके 100 मिलीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं। और बी ग्रेड की बात करें तो ये आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और बी ग्रेड वाले, और इसकी जो लंबाई होती है वो 300 मिलीमीटर होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या जो है रेडी रहना है, ठीक है। तो कैसे आप रेडी हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और आपको मेहनत अपनी और भी करनी है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा लो था। तो हो सकता है इसमें आपका मेरी काफ़ी उम्मीद है कि मेरिट हाई जाएगी।
तो आपको अगले एग्जाम के लिए तैयार रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 8 नंबर का, कह रहा है साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन बार का साइज के कैसे लिया जाता है। तो यह जो है दो रोलर्स के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसके द्वारा हम साइन बार का साइज लेते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। साइन बार की बात करें तो यह आपके साइन थीटा के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछता है कि साइन बार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा साइन बार जो है आपका साइन थीटा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है किसी जॉब का एंगल मापने का हम कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके राट आयरन किस भट्टी से तैयार किया जाता है। तो फर्नेस से संबंधित ये सेकेंड क्वेश्चन आपका, पहला एक पिग आयरन से पूछा गया था, फिर पूछ लिया था राट आयरन से। तो याद रखिएगा राट जो आयरन होता है आपका पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इन सारे ऑप्शन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। ब्लास्ट फर्नेस से आपके जो पिग आयरन तैयार किया जाता है, ठीक है, कि पुला फर्नेस से कास्ट आयरन, ठीक है, और पुडलिंग फर्नेस से जो है राट आयरन जो है आपका राट आयरन तैयार किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है यहाँ इससे आपके हाई स्पीड स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। हाई स्पीड स्टील का उत्पादन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कौन बदलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि हाँ मतलब कि हम ये कह सकते कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये बल्कि फिर भी ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो हो मतलब कि ये हम ये नहीं कह सकते कि ये काफ़ी नया क्वेश्चन था, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा रोटरी मशीन को लीनियर मशीन में बदलने का कार्य जो है रैक और पिनियन के द्वारा किया जाता है। रोटरी मशीन को लीनियर मशीन में बदलना हो या लीनियर मशीन को रोटरी मशीन में बदलना हो, यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो रैक और पिनियन के सिद्धांत कार्य किया जाता है। माइक्रोमीटर की बात करें तो यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नियर कैलिपर की बात करें तो ये आपके दो स्केल के अंतर के बीच कार्य करता है। और डायल टेस्ट इंडिकेटर की बात करें तो यह जो है आपके रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है किस ड्राइव में पुलियाँ विपरीत दिशा में घूमती हैं। तो याद रखिएगा जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है उसमें जो पुलियाँ होती हैं वो आपके एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं। तो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही था, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन था आपका 12 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे फायर से संबंधित। ठीक है, जैसे कि कागज़, लकड़ी, कोयला, ठीक है, और कपड़े, इन सभी से लगने वाले आग को किस ग्रुप में रखते हैं। तो याद रखिएगा कागज़, लकड़ी, कोयला और कपड़े से लगी हुई आग को क्लास ए में रखते हैं। तो इसमें क्लास ए आपका राइट आंसर था। ठीक है, और इसके बात करें लकड़ी, कागज़, कोयला, कपड़े, इन सभी से जो आग लगती है उन्हें हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेशियस फायर। और इन्हें बुझाने के लिए हम एक सेकेंड प्लीज़, कार्बोनेशियस फायर। और याद रखिएगा जो कार्बोनेशियस फायर होती है इन्हें बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लास ए से लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और क्लास ए से लगी हुई आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ठीक है, और ये आग किस से लगती है तो कागज़, लकड़ी, कोयला या कपड़ों से लगी हुई आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्लास ए में रखते हैं। क्लास बी की बात करें तो जो ऑयली पदार्थों से आग लगती है उन्हें हम क्लास बी में रखते हैं। और इन्हें बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लास सी है यहाँ पे। ठीक है, क्लास सी से लगी हुई आग जो होती है वो आपके गैस से लगी हुई आग होती है। ठीक है, और क्लास जो डी होती है ये आपकी इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग जो लगती है उसे हम क्लास डी में रखते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है उसे हम क्लास डी में रखते हैं। और इन्हें बुझाने के लिए हम हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलन एक्सटिंग्विशर या सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछता है तो याद रखिएगा सीटीसी का फुल फॉर्म होता है सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा यह शंकु के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का मतलब कि। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका ल्यूब्रिकेशन से संबंधित क्वेश्चन था आपका कि वीक फीड लुब्रिकेशन किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा जो वीक फीड लुब्रिकेशन है वो आपके ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन के उदाहरण है।
ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो वीक फिट लुब्रिकेशन है किसका उदाहरण है, तो ग्रेविटी फिट लुब्रिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का। आई थिंक ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, पाइप लाइन को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, पाइप लाइन में पाइप को अगर कहीं से मोड़ना हो तो वहाँ पर हम जो है एल्बो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या एल्बो को 90 डिग्री पर मोड़ना हो तो अभी हम इसको प्रयोग करते हैं, 45 डिग्री पर मोड़ना हो तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। निपल जो होते हैं, यूनियन जो होते हैं और कैप जो होते हैं, इनका प्रयोग हम 90 डिग्री मोड़ने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन इनका अलग अलग यूज़ है। जैसे कि कैप की बात करें तो इससे एक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैप में किस प्रकार की थ्रेड कटी रहती है, इंटरनल की एक्सटर्नल। तो याद रखिएगा, कैप में जो है आपकी इंटरनल थ्रेड कटी रहती है और इसका प्रयोग जो है जैसे कि पाइपलाइन में किसी पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन की बात करें तो पावर इसमें सप्लाई को इसको क्या कहते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। इसमें पाइपलाइन को दूसरी कहीं पाइप जोड़नी हो तो वहाँ पे हम यूनियन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, कैसल नट में स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कैसल नट में जो स्लॉट्स दिए जाते हैं वो आपके स्प्लिट पिन को लगाने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें स्प्लिट पिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसल नट में स्लॉट दिया जाता है स्प्लिट पिन को लगाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, थ्रेड्स के दोनों साइड पर ऊपर की तरफ जिस जगह पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो दो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड्स आप किसी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे दो थ्रेड की ये साइड और ये साइड जाके ऊपर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, CREST क्रेस्ट, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम रूट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और ये जो फ्लैंक, ये जो एंगल ये होता है पोर्शन, इसे हम फ्लैंक एंगल कहते हैं। तो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्रेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेड की दोनों साइड ऊपर की तरफ जिस जगह पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे की तरफ मिले तो उसे हम रूट कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनमार स्टील के क्यों बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी बार मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी ने कंप्लीट सीरीज वो देख के गई होगी, DRDO की मेरी जो सीरीज हमने चलाई थी 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, तो मुझे नहीं लगता कि उस सीरीज से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक भी जो है आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे। सारे जो क्वेश्चन थे आपके थ्योरी से संबंधित थे और कॉपी और पेस्ट क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो अगर किसी ने कंप्लीट सीरीज देख के गई हो तो हमें उम्मीद है पूरा कि कॉन्फिडेंटली मतलब कि क्वेश्चन का आंसर जो है किया होगा, ठीक है। तो अगर वह सीरीज जो है आप लोगों के लिए हमने जो सीरीज चलाई थी DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, वह DRDO के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस सीरीज़ में जितनी भी वीडियो हैं एक बार देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि जितने भी हमने कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो सभी आपके ऑथेंटिक कंटेंट है, ठीक है, और लीगल कंटेंट है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके निमी की बुक से पूछे जाते हैं, और इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमने उस सीरीज में डिस्कस किया है। मतलब आपके निमी के बुक के क्वेश्चन मैक्सिमम है और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर टेक्निकल एग्जाम में जितने भी अलग अलग एग्जाम हुए हैं आपके टेट से संबंधित, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन भी हम उस सीरीज में हमने ऐड किए हैं। तो सीरीज आप लोग के लिए काफ़ी बैलेंस सीरीज है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि हम लोग एक बार मेहनत करें और अच्छे से, ताकि हमारा जो है स्कोर अच्छा हो सके और हम अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पुनः कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे एक सीरीज़ है आप लोगों के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उसमें हमने मोर देन 80 वीडियो प्रोवाइड की है। और जितनी भी हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसमें उसके जो कंटेंट की बात करें तो बहुत ही मतलब बेस्ट कंटेंट हमने दिया है आप लोगों के लिए टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। आप एक सीरीज़ के नाम भी मत जाइएगा कि सीरीज़ DRDO के लिए हमने बनाई है, तो DRDO के लिए एग्जाम के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर उसका नाम नहीं लिखा रहता कि ये क्वेश्चन आपके DRDO के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जो आपका DMRC के एग्जाम में पूछा जाएगा, इस प्रकार से नहीं होता है। जो क्वेश्चन है आपका लिमिटेड सिलेबस है तो उन सिलेबस में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह सीरीज़ आप लोग के लिए काफ़ी बैलेंस सीरीज़ है, काफ़ी परफेक्ट सीरीज़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सीरीज़ में शामिल वीडियो को जरूर देख के जाइएगा अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। बाकी अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि इनवार स्टील जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनवार स्टील के क्यों बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिस्ट कोफिशिएंट एक्सपेंशन का गुण होने के कारण इनवार स्टील में, ठीक है, इसे बनाए जाते हैं इनवार स्टील से।
ठीक है, यानी कि लीस्ट इनवायर स्टील में लीस्ट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, यानी कि इसमें तो थर्मल एक्सपेंशन आप कह सकते हैं नॉर्मली कि जो थर्मल एक्सपेंशन का जो गुण होता है इसमें काफ़ी कम होता है। ठीक है, जैसे कि धातु के अंदर एक गुण होता है कि अगर उसे हम गर्म करते हैं तो उसके एरिया में या क्रॉस सेक्शन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि तो हम क्या करते हैं, इनवायर स्टील ऐसी धातु है जिससे हम इसमें मतलब ये गुण ये काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, ये काफ़ी कम फैलती है। अगर आपके क्या होगा, इनवायर स्टील अगर फैलेगा टेम्परेचर के हिसाब से तो आपका मेजरिंग माप लेने में आपकी माप जो में है आपकी रीडिंग गलत हो सकती है। हो सकता है ठंडियों में रीडिंग आपकी ज़्यादा बता दे और गर्मियों में रीडिंग उसी माइक्रोमीटर से कम बताए। ठीक है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि आपकी वो क्या हो जाए, फैल जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। इनवायर स्टील क्यों बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा लीस्ट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन के कारण। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि जो सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी कि मेजरिंग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके किस धातु से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इनवायर स्टील उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, पाइप के अंदर थ्रेड काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डाई का प्रयोग करते हैं हम एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, और टेप का इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, पहले से किया गया कोई होल है, ठीक है, तो उसे हम फिनिश करने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, हाई स्पार्क्स को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। हाई स्पार्क्स को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ये आपके टूल स्टील से बनाए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, वेल्डिंग शॉप में एसी करंट को डीसी करंट में कौन बदलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि वेल्डिंग शॉप में जो है आपके रेक्टिफायर जो होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है, तो रेक्टिफायर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मोटर जनरेटर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब सबसे अधिक जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है वो पूछता है कि वेल्डिंग शॉप में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, तो स्टेप डाउन, स्टेप अप। तो याद रखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि वेल्डिंग शॉप में किस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि वेल्डिंग शॉप में एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे रेक्टिफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो मोटर जनरेटर या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है ये आपके वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, पाइप फिटिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था, निपल का, कैप, एल्बो और गियर। तो याद रखिएगा इन सभी का निपल हो गया, कैप हो गया, एल्बो हो गया, इन सभी का हम यूज़ करते हैं पाइप फिटिंग में। लेकिन गियर का प्रयोग जो है हम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं, तो गियर इसमें और था, गियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके, कार्बाइड के टूल पर कौन सा रेक एंगल दिया जाता है, तो याद रखिएगा जो कार्बाइड का टूल होता है इसमें हम नेगेटिव रेक एंगल देते हैं, नेगेटिव रेक एंगल। तो सेकंड इसमें आपका राइट आंसर था। ठीक है, रेक एंगल की बात करते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और आपके जीरो रेक एंगल। ठीक है, ये 3 प्रकार के रेक एंगल होते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उस पर पॉजिटिव रेक एंगल देते हैं, जो आपके कार्बाइड है इस पर नेगेटिव रेक एंगल होता है, और जो आपके क्या कहते हैं ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉस होता है, इन पर आपके जीरो रेक एंगल दिया जाता है। तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ग्रेफाइट कैसा लुब्रिकेंट है, तो याद रखिएगा जो लुब्रिकेंट होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। स्पेशली ग्रेफाइट की बात करें तो आपके सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। सेमी सॉलिड की बात करते हैं आपके ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड की बात करें तो सोल्यूबल होता है आपका, यह लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, पहले से किए गए होल को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पहले से किया गया कोई होल हो उसे फिनिश करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 23 का रीमर आपका राइट आंसर है। रीमर आप देख लीजिएगा, रीमर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की रीमर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीमर किस जो है किस प्रकार का टूल है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 24 नंबर पूछा गया था, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स रॉट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि जो कृषि के उपकरण हैं वो आपके रॉट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो रॉट आयरन होता है इसमें जो क्रोजन रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, यानी कि जंग लगने का खतरा काफ़ी कम होता है। इस वजह से आपके जो खेती के उपकरण हैं, कृषि के उपकरण हैं, ठीक है, वो आपके जो है रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इसमें सेकेंड आपका आंसर सही हो जाएगा, क्रोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का,
25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमानेंट जॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो सोल्डरिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, स्टड हो गया, नट और बोल्ट हो गया। ठीक है, तो परमानेंट जॉइंट की बात करें तो वेल्डिंग आपका परमानेंट जॉइंट की कैटेगरी में आता है। जॉइंट मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट, ठीक है, सेमी परमानेंट, परमानेंट और आपका टेम्परेरी। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। तो जो वेल्डिंग हो गया ये आपके परमानेंट जॉइंट में आता है। सोल्डरिंग की सेमी परमानेंट की बात करें तो इसमें सोल्डरिंग आता है, और टेम्परेरी की बात करते हैं इसमें नट और बोल्ट आते हैं। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। स्टड भी आपका टेम्परेरी फास्टनर का ही उदाहरण है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का, एक समान दाब सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टैब दिया जाता है ताकि जो आपका प्रेशर जो है दाब वर्कपीस पे एक पड़ जाए प्रॉपर, तो उसमें क्या हो जाए वो आपको बता दे, सिग्नल दे दे। तो सिग्नल क्या देता है, वो चट चट की उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रोमीटर एक समान दाब सुनिश्चित करने के लिए हम रैचेट स्टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैचेट स्टैब में कौन सी थ्रेड कटी रहती है। तो याद रखिएगा उसमें बटरेस थ्रेड कटी रहती है। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर का, हैमर का वजन कहाँ अंकित होता है। तो याद रखिएगा, हैमर का जो वजन होता है या उसका जो स्पेसिफिकेशन जो दिया जाता है उसके चिक के ऊपर दिया जाता है। तो इसमें सेकंड आपका आंसर राइट था, चिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड की बात करें तो ये आपके अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, पिन की बात करें, नेक की बात करें तो ये आपका जो है अलग अलग हेड के हिसाब से आपके जो है क्या कहते हैं हैमर मिलते हैं। हैमर की स्पेसिफिकेशन की बात करें स्पेशली तो उसका वजन और उसके हेड के आकार के हिसाब से ही उसका हम क्या करते हैं, जो है हैमर का जो है स्पेसिफिकेशन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मार्किंग से संबंधित मार्किंग के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग के लिए याद रखिएगा डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका राइट आंसर है। डॉट पंच के एंगल की बात करें तो यह 60 डिग्री होता है। पंच की बात करें तो मुख्यतः आपको 2 प्रकार के पंच पाए जाते हैं, एक प्रिक पंच, ठीक है, प्रिंग पंच, और एक सेंटर पंच। ठीक है, सेंटर पंच। प्रिंग पंच की बात करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक डॉट पंच और एक प्रिंग पंच। प्रिंग पंच 30 डिग्री और डॉट पंच 60 डिग्री। ठीक है, प्रिक पंच भी दोनों कहते हैं, कभी प्रिक पंच 30 डिग्री, प्रिक पंच 60 डिग्री, लेकिन किसी किसी एग्जाम में डॉट पंच भी दिया रहता है। तो याद रखिएगा डॉट पंच हो गया, इसका प्रयोग जो है आपके मार्किंग के उद्देश्य के लिए करते हैं। प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, और सेंटर पंच का प्रयोग जो है आपके ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का, खोखले पाइप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा खोखले पाइप को पकड़ने के लिए हम पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो पाइप वॉइस आपका इसमें राइट आंसर है। हैंड वॉइस की बात करें तो यह छोटे जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे टूल होते हैं, उनको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेग वॉइस की बात करें तो ये आपके माइल्ड टूल से बनाई जाती है और ये आपके फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती है। बेंच वॉइस की बात करें तो ये आपके वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और ये आपके कास्ट आयरन से बनाई जाती हैं, और इसका जो साइज़ है ये इसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है इसका जो रंग होता है वो आपका काला रंग का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो आपके ब्लैक कलर का होता है, जब एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो आपके मैरून कलर का होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के साथ भी जुड़े रहें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अपडेट है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।